कृपया ध्यान दें, अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन अब से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर अशोक मार्टिन लिखकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने पर अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की हर दिन की लाइव प्रार्थना, दैनिक आहार, गीत और अन्य वीडियोस देख सकते हैं। आप इस दिए गए फॉर्म को भरकर अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। दशमांश और भेंट भेजने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें, गिव ऑफरिंग्स में जाएं और इन डिटेल्स को फॉलो करें। यदि आप खुद से अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की प्रार्थना सभा आयोजित करवाना चाहते हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके इवेंट्स में जाकर ऑर्गेनाइज इवेंट्स के इस फॉर्म को भरकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत महान नाम में आप सबका एक बार पुनः इस लाइव प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं और उसकी जीवित उपस्थिति हमारे बीच में हम ये विश्वास करते हैं वो हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में है। उसके वायदे के अनुसार, उसके वचन के अनुसार वो हमारे मध्य में है। आपको विश्वास करना है कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई रचना है, एक नई सृष्टि है। यीशु मसीह के बलिदान की वजह से, क्रूस पर उसकी कुर्बानी की वजह से और उसके लहू बहाने की वजह से और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की वजह से आप सब, हम सब परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटियां हैं। और इस चीज़ को हमें हर दिन लागू करना है और अपने सेंसेस को ट्रेंड करना है। जैसा कि इब्रानी अध्याय 5 वचन 14 में लिखा हुआ है कि अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। अभ्यास करते करते ही हम निपुण हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरोगे, जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को नया करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को सिखाओगे, जागरूक करोगे, आपकी बुद्धि एक दिशा में भाग रही है लेकिन आप उसको खींच तान करके परमेश्वर के वचन वाले खूंटे पर ला करके बांध दो। यही है, इससे आगे नहीं जाना। अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके सेंसेस निपुण हो जाएंगे। और ये बात केवल नए विधान में ही इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। अगर आप यहोशू 1:8 को पढ़ोगे और उसके बाद व्यवस्था विवरण मेरे ख्याल में 4:6 है या 6:4 है कि दिन रात सिखाओ अपने बच्चों को। देखो यहाँ क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। इस वचन पर आमीन बोला करो। हैं? कैसे? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। डेफिनेटली thou shalt have good success। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी जब आप दिन और रात और इस व्यवस्था को अपने चित्त से, अपने मन से कभी उतरने नहीं दोगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहोगे, इसको पढ़ते रहोगे, इसको देखते रहोगे, इसको सुनते रहोगे, इसको छूते रहोगे, इस वचन को खा जाओ। बाइबल में लिखा है ना?
बाइबल में लिखा है वचन को खा जा, इससे पेट भर ले। एजेकियल को प्रभु बोला कि इस वचन से 3 अध्याय में वचन एजेकियल चैप्टर 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इस पुस्तक को खा ले। ये देखो एजेकियल चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। पहले इस पुस्तक को खा, वचन को पढ़ पहले। अगर आप व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में गए थे, कहाँ थे? अभी आपने डाला था वचन 6:6 में लिखा है, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दें। इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं, अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया, ये रहा वचन। ठीक है, तो ये बात की हम जो है अभ्यास करते रहें, वचन का अभ्यास करते रहें। ये बात केवल नए विधान में ही नहीं है, पुराने विधान में भी ये है। और ये नियम था, लोग जो है इकट्ठे हुआ करते थे और पुस्तक खोलते थे, पढ़ी जाती थी। पुराना विधान है, तो रहा पंचग्रंथ, ये पुराना विधान, 10 आज्ञाएं मूसा की और उस पर लिखी हुई जो थियरी थी वो सब पढ़ी जाती थी, सब सुनते थे। इसी तरह से नए विधान में भी जब आप वचन के द्वारा, जो वचन का प्रकाशन होता है, पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है, यू हैव टू वेट फॉर इट, आपको बैठना चाहिए उसके लिए। हालेलुया। कभी भी never underestimate the sitting before God. Never. कभी भी परमेश्वर के सामने बैठने वाली बात को कम मत आंकना कि जे मैंने तैयारी कर ली, जे मैंने पढ़ लिया, जी मेरे को याद है, जी अब आऊंगा, मैं सुना दूंगा। You can preach, but you cannot change. हालेलुया। आप प्रचार कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। Who changes? कौन चेंज कर सकता है? कौन करता है चेंज? कौन बदलता है जानते हो? अनॉइंटिंग। हालेलुया। अभिषेक है नहीं वचन? जकरिया 4:6, जकरिया 4:6, 4:10 है, 6 है। ना शक्ति से ना बल से है। उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, आप में से हर एक व्यक्ति जरूब्बाबेल की जगह अपने आप का नाम लिख ले। ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को समय दिया करो, बैठा करो। कुछ नहीं मिल रहा फिर भी यू जस्ट गो एंड सिट इन हिज प्रेजेंस, बिलीविंग दैट ही इज लुकिंग एट यू। विश्वास करें। इसके बावजूद कि आपको कुछ नहीं लगता होगा कि मेरे को कुछ छू नहीं रहा, मेरे कंपन नहीं हो रहा, रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, मेरे को कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ दर्शन नहीं हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा है। आई एम स्लीपिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर फॉर नथिंग। आपको लगेगा ऐसे ही बैठा हूँ, बेकार बैठा हूँ, क्या यार ऐसे नींद आ रही है, ऐसे में क्या प्रभु बात करेगा मुझसे, मेरे को जो है फ्रेश हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चलो उठ के घूम लूँ इधर को उधर। हालेलुया। नो नो नो, नॉट नेवर। कभी भी ऐसा ना करें। जब आप प्रभु के लिए समय ठहराते हो, उसी समय पे जाके उसके साथ बैठा कर, तब जाकर के प्रभु आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, और आपकी ज्ञानेंद्रियों को वो ट्रेंड कर देगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अनॉइंटिंग आपके अंदर अब ऊपर होगी। जब आप आएंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर लेगा।
हालेलुया। भाई परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे, यही तो हम चाहते हैं, हाँ कि ना? यही तो हम चाहते हैं। जब आप यही चाहते हो कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, तब आप परमेश्वर के सामने बैठो और बैठ के ही आओ, हो जाएगा। हालेलुया। आओ हम प्रभु को धन्यवाद दें। आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने बैठने वाली आदत में आए और आप आशीषित हों यीशु मसीह के अद्भुत और महान नाम में। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की वो जो खुदा का कलमा था, वो जो धारी शक्ल इंसानी, धारी मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे देती हमें है देती हमें है जिंदगानी। कुर्बानी 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 मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, हर शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है, मेरे यीशु की देती हमें है, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है। वो जो खुदा का वो जो खुदा का कलमा था, हर शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी।
लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, खाली शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें, मेरे यीशु की कुर्बानी मेरे यीशु की कुर्बानी मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें कुर्बानी 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 यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, हर शक्ल इंसानी। हाँ, मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। वो जो कलमा था, हर शक्ल इंसानी।
मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। हाँ मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। ओ यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। ओ यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। कैसी है बात दिल लुभानी, यीशु है जिंदगी का पानी। कैसी है बात दिल लुभानी, यीशु है जिंदगी का, यीशु है जिंदगी का। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, हर शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें। हाँ वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, हर शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें कुर्बानी, 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 कुर्बानी,
हालेलुया। यीशु मसीह में हमारे सारे भाई बहन जो हमें लाइव देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके घर में, आपके हृदय में शांति। आइए हम वचन सुनने से पहले एक बार मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को और मुझे भी परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि हम जो वचन सुनते हैं वो हम ऐसे सुने कि परमेश्वर स्वयं हमसे बात कर रहा है। और हम प्रार्थना करते एक दूसरे के लिए कि जब हम प्रभु का वचन सुने, उसकी पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में इस तरह कार्य करे कि उसका वचन जो हम खाते हैं वो हमें परिवर्तित करे और एक नई सृष्टि बनाए। यह हम मांगते पिता ईश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज हमने गीत गाया कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी, उसकी कुर्बानी ने हमें एक नई सृष्टि बनाया। भैया ने, ब्रदर अशोक मार्टिन अपोस्टल जी ने शुरुआत में एक वचन कहा और बताया कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान जब धरती पर पैदा होता है उसके बाद उसको दूसरा मौका मिलता है एक नई सृष्टि बनने का। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। तो यीशु मसीह में जो कोई आता है वो पुरानी बातें उससे कैसे छूट जाती है और वो एक नई सृष्टि कैसे बन जाता है। यीशु मसीह की कुर्बानी है जिसकी वजह से पुरानी बातें बीत जाती है और हम एक नई सृष्टि बनते हैं। अब हमें जब एक नई सृष्टि बनना है, विश्वास से हम बनते हैं, तो अगर हमें ये ही नहीं मालूम कि पुरानी बातें क्या हैं तो हम एक नई सृष्टि कैसे बनेंगे। अगर हम अपने जीवन में ये परख नहीं पाते कि पुरानी बातें कौन सी है और नई बातें कौन सी है। हालेलुया। अब ये जो पुरानी बातें हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये पुरानी बातें वो पुरानी बातें हैं जो आपके यीशु मसीह में आने से पहले थी। वो पुरानी बातें नहीं जो समय के साथ पुरानी हो गई, नहीं। यीशु मसीह में आने के बाद, इनफैक्ट यीशु मसीह के धरती पे आने के बाद पूरा कैलेंडर बदल गया। यीशु मसीह जब से धरती पर आए हैं उस दिन से साल गिना जाने लगा। हालेलुया। तो जब हम एक नई सृष्टि बनते हैं, पुरानी बातें क्या हैं जो बीत जाती है, तो हम देखेंगे पुरानी बातें क्या है। देखिए, अगर हम जेनेसिस में जाते हैं, उत्पत्ति में अध्याय 2 वचन 7, हम चाहते हैं पुरानी सृष्टि कैसी थी। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पुरानी सृष्टि नहीं जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। ये एक न्यू ब्रांड सृष्टि थी। हम आए हैं उत्पत्ति के समय जहाँ प्रभु ने स्वर्ग को, पृथ्वी को बनाया, रिन्यू किया, फिर से बनाया, और सब कुछ नया करने के बाद, सारे जानवर सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया कि परमेश्वर एक इंसान को बनाएगा और उस इंसान को अपने स्वरूप में बनाएगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने ये डिसाइड किया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसका शब्द, उसकी आत्मा और पिता परमेश्वर स्वयं, उनने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि हम एक मानव बनाएंगे और उस मानव को सारी पृथ्वी पर राज करने को पृथ्वी देंगे। जो कुछ परमेश्वर ने बाकी जो कुछ बनाया, मतलब फिर से बनाया धरती पर, वो सब धरती से परमेश्वर ने कहा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो चीज़ें अपने आप फिर से बनने लगी। जैसे जानवर है या पक्षी है या पानी में चलने वाले प्राणी और रेंगने वाले पशु, ये सारे 4 टाइप के जीव जंतु और पेड़, सब कुछ प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया। लेकिन जब आदम की बात आती है, एक इंसान बनाने की बात आती है, तो परमेश्वर स्वयं इस धरती में से मिट्टी लेकर एक मूरत बनाता है। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, यहाँ ये आदम अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे वो कहता है मिट्टी, और उस मिट्टी को, डस्ट को, भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। जब परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले को बनाया और उसमें उसके नथनों में जीवन का अपना सांस नहीं फूका, नहीं, उससे पहले तक वो सिर्फ एक मूरत था। जब तक परमेश्वर ने अपनी सांस उसके सांस में नहीं डाली तब तक वो एक मिट्टी का पुतला था। तो आप देखते हैं जब परमेश्वर ने इस मिट्टी के पुतले को बनाकर उसमें अपनी सांस फूकी,
अब यहाँ लिखा है श्वास फूकी। अब जरूरी नहीं है, या ये नहीं लिखा है प्रभु ने अपने मुंह से सांस फूकी। इंग्लिश में लिखा है ब्रीथ इनटू हिज नॉस्ट्रल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने अपनी श्वास, जब आप सांस लेते हैं तो आप सांस उसी नथनों से निकालते हैं और उसी से लेते हैं। परमेश्वर ने अपनी सांस निकाल कर, मतलब अपनी सांस से, मतलब अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ते हैं इस श्वास को, तो ये लिखा है आत्मा, अपनी आत्मा जो जीवन देती है इस मनुष्य, इस मिट्टी के पुतले में फूकी। आपको पता है परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को रचा, वो परमेश्वर इस सृष्टि के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सृष्टि से बड़ा है और ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उसमें निवास करता है। जब उसकी आत्मा किसी चीज में वो डाले, तो वो आत्मा जिस चीज में जा रही है ना, उस चीज को जीने के लिए तत्व प्रदान करती है। जब परमेश्वर ने इस मिट्टी के पुतले में अपनी सांस को, अपनी पवित्र आत्मा को फूका, तो लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मैन बिकेम अ लिविंग सोल। ये जो आदम के बारे में लिखा है ना, जीवित प्राणी बन गया, उसके अंदर तो आत्मा गई ही गई परमेश्वर की, लेकिन उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर की आत्मा के जाने के वजह से एक रिएक्शन होता है, और वो है वो एक प्राणी बन जाता है। अब प्राणी बनने के वजह से उसमें खुद की बुद्धि होती है, खुद की इच्छाएं होती है और खुद की भावनाएं होती है। ही बिकेम अ लिविंग सोल। यहाँ जो सोल लिखा है ना, उससे हिंदी में कहा है प्राणी, और या तो कहें तो ऐसा प्राण बन गया जो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये प्राणी था जो परमेश्वर की आत्मा के आने के वजह से एक जिंदा प्राणी बन गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इसे एक पत्नी दी, इसके अंदर से एक रिब निकाल के, पसली निकाल के, एक पसली निकाल कर परमेश्वर ने उसे एक पत्नी दी। उसके बाद जब शैतान आता है और उनसे पूछता है, क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा उस वृक्ष का पेड़ मत खाना, भले बुरे खा। आप वचन देखना 2 अध्याय और 3 अध्याय में ये सब होता है। हम पढ़ेंगे नहीं उसे, अगर आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। तो जब ये हुआ उनके साथ में, परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका में रखा दोनों को, और कहा कि भले और बुरे का वृक्ष का पेड़ का फल मत खाना, बाकी सब तुम खा सकते हो। तो जब शैतान आकर उस स्त्री से पूछता है, क्या परमेश्वर ने सच में तुमसे कहा कि किसी पेड़ का फल मत खाना, तो उसके ज्ञान के अभाव के कारण वो स्त्री कहती है, नहीं, सबका नहीं, जो बीच में पेड़ है ना उसका नहीं खाना। ये देखो लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब परमेश्वर ने ये नहीं कहा था। इनफैक्ट ये कह रही है कि वाटिका के बीच में एक वृक्ष है। इसको ये भी नहीं मालूम कि वाटिका के बीच में 2 वृक्ष थे, और उसमें से एक वृक्ष था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने उन्हें यह नहीं कहा था कि जीवन के वृक्ष में से मत खाना, क्योंकि उनमें परमेश्वर की अनंत जीवन की आत्मा ऑलरेडी थी। वो परमेश्वर के इस पेड़ में से, इस बनाए गए पेड़ में से, जीवन का वृक्ष के पेड़ का फल खा सकते थे, परंतु उन्हें भलाई और बुराई का जो फल था उसे खाना मना था। और परमेश्वर ने कहा था, अगर तुमने खाया तुम अवश्य ही मर जाओगे। लेकिन शैतान के बहकाने के वजह से जब वो फल खा लेती है, और बहकाया कैसे जाता है हम पढ़ेंगे, जिस तरह वो पूछने लगता है, और उसके पूछने से शैतान को पता चलता है, जो सांप था उसको पता चलता है कि इसे ज़्यादा जानकारी नहीं है। शैतान हमेशा उसी को बहकाता है जिसे कम जानकारी होती है। हालेलुया। और दूसरी चीज, आपका जो शरीर है ना, जैसे हम आदम एवा के इस स्थिति को ले लेते हैं जो अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपना प्राण फूका और वो एक लिविंग सोल, एक प्राणी, अपना सांस फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गए। इस स्थिति में जो शैतान है, वो हमारे जो माता पिता है, आदम एवा है,
उनके आत्मा जो उनको सांस फूकी गई उसको नहीं छेड़ सकता, वो उनके सोल पे अटैक करता है। वो अटैक करता है आपकी सोच पे, आपकी जो बुद्धि है उस पे, और दूसरा आपकी भावनाओं पे, और तीसरा आपकी इच्छाओं पे। वो परखता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है और आपकी इच्छाएं क्या है। अगर आपकी सोच बुरी नहीं है, आपकी भावनाएं बुरी नहीं है और आपकी इच्छाएं बुरी नहीं है, तो उसकी बातें जब वो आपको कहता है और आप उसकी बातों को रिसीव करते हैं, आपकी भावनाएं बदलती है, आपकी सोच बदलती है और आपकी इच्छाएं भी बदलती हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं किस तरह उसने एवा को बहकाया। वही अध्याय 3 का कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। तो शैतान कहता है, ये वचन एवा कंटिन्यू कर रही है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। ये वो ज्ञान नहीं, ये जो वो पूरी कंप्लीट बात नहीं जो परमेश्वर ने कही थी। तो शैतान देखता है, परखता है कि इसे पूरा ज्ञान नहीं है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, जब पूरा ज्ञान नहीं होता है तो शैतान अपना ज्ञान आप में डालेगा। हालेलुया। तो सर्प ने कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, और ये कहता है तुम नहीं मरोगे। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यही वचन हम देखते हैं ध्यान से। शैतान कहता है कि तुम उसका फल खा के एक तो नहीं मरोगे, ऊपर से ये कहता है तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाएगी, तुमको भले बुरे का ज्ञान ऐसे हो जाएगा कि तुम परमेश्वर के इक्वल हो जाओगे। क्या परमेश्वर ने शुरुआत में आदम एवा को उसके इक्वल, उसकी तरह नहीं बनाया था? बनाया था। ये एवा को मालूम नहीं था। और यहां लिखा है कि तुम नहीं मरोगे, इससे पहले वाले वचन में पढ़ा। फिर क्या होता है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, इससे पहले स्त्री ने वृक्ष का फल देखा था लेकिन उसको ये महसूस नहीं हुआ कि फल खाने के लिए अच्छा है। उसने उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन शैतान के उसको बहलाने से वो उसकी सोच बदलता है। शैतान उसकी भावनाओं को, उसकी सोच की वजह से उसकी भावनाओं में काम करता है और अब उसको वो फल बहुत अच्छा लगने लग जाता है। गुड फॉर फूड, उसे देखने से महसूस हो रहा है कि ये अच्छा है। क्यों? उसकी सोच पे काम किया। फिर लिखा है उसने देखने में मन भावना है। देखिए यहाँ उसे लग रहा है कि देखने में भी सुंदर है। इससे पहले उसने जब फल को देखा उसे मन भावना नहीं लगा, लेकिन ये काम हो रहा है भावनाओं में। शैतान कभी भी आपके जीवन में कार्य करना चाहे ना, तब पहले आपकी सोच बदलता है। और सोच वो कहीं से लाता है? आपके आसपास से किसी की बात सुनने से। एक बच्चा होता है ना, वो बच्चा मासूम होता है जब तक वो बड़ा होने लगता है और वो किसी की बात नहीं सुनता ऐसी जो उसके माइंड को करप्ट कर दे। शैतान इस धरती पर ऐसे ही काम करता है। हर एक मनुष्य जो पैदा होता है ना, बचपन से ही उसका माइंड करप्ट करने में, उसका माइंड दूषित करने में शैतान लगा रहता है। इसलिए वो लोगों के द्वारा बुरी और गंदी और अश्लील बातें फैलाता है ताकि जो ज्ञान नहीं रखते परमेश्वर का, ज्ञान के अभाव में वो बातों को सुनकर उन्हें सच मानकर बहका दिए जाए, उनकी भावनाएं परिवर्तित हो। मैंने देखा है, YouTube पे भी आपको मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें व्यभिचार क्या होता है मालूम नहीं, क्या गंदगी होती है मालूम नहीं, नशा करना क्या होता है मालूम नहीं। जैसे ये एवा थी, इन्हें आदि जानकारी नहीं थी। जैसे शैतान ये बातें सुनाता है और ये वैसे ही इन बच्चों को जब ये गलत बातें सुनाई जाती है ना, उनके मन में ये बात बैठ जाती है इनके विश्वास करने में कि ये बात सच है। उसके वजह से उनमें वो भावनाएं उत्पन्न होती है जो भावनाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होता है सारे लोगों में जो इस संसार में परमेश्वर यीशु मसीह के बिना जीते हैं। हालेलुया। और इनफैक्ट जो भी इस धरती पर पैदा होता है इसी को लेकर पैदा होता है। हम आगे पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 4 वचन में लिखा है, उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 5 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 6 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 7 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 8 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 9 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 10 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 11 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 12 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लगने लगा, 13 वचन में लिखा है उसने देखा कि देखने में अच्छा है और उसे उसके मन भावना उसे लग
और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब उससे ये भी नहीं पता इसको खा के उससे बुद्धि मिलेगी कि नहीं। उसने ये फल तोड़ा ना, उससे पहले की बात है कि ये सब उसको लगने लगा, क्योंकि उसने शैतान की बात सुन ली और एक्सेप्ट की और अपनी भावनाओं पर, अपनी बुद्धि पर उस शैतान की बात को काम करने दिया। हालेलुया। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया। जब उसको ये 3 चीजें महसूस हुई, बुद्धि में समझ में आई, भावनाओं में आई और उसकी इच्छा भी करने लगी। सिर्फ शैतान की बात सुनकर उसको एक्सेप्ट करने से इन 3 एरियाज में बहन एवा दूषित हो जाती है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। नेक्स्ट, जैसे ही वो इस फल को खाते हैं, दोनों की आंखें खुल गई, लेकिन ऐसे नहीं खुली जैसे परमेश्वर की आंखें हो। खुल तो गई, लेकिन उन्हें अब अपने आप को वो गंदा समझने लगे। ऐसा ज्ञान मेरे भाइयों और बहनों जो परमेश्वर से नहीं और शैतान की ओर से आता है, वो आपको नाश ही करता है, आपको अनंत जीवन कभी नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आदम एवा से उस वृक्ष का फल दूर करके रखता, लेकिन समय के चलते चलते धीरे धीरे परमेश्वर वो फल उन्हें देता, लेकिन समझा कर देता, किसी और तरीके से देता। इस तरीके से नहीं कि वो उसे ले और उनको समझ में ना आए अब उनके साथ क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इससे पहले उन्हें मालूम नहीं था, जबकि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के स्वरूप में थे, उनको पहचान में नहीं आया कि वे नंगे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि उसने मन में, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में शैतान की बात एक्सेप्ट करके अपने आप को दूषित किया और शैतान की बात मानी और परमेश्वर से अवज्ञाकारी की, डिसोबीडियंस टू गॉड एंड ओबीडियंस टू द एनिमी। हम पढ़ेंगे, आप अगर पढ़ना चाहे तो आप ढूंढना। ये वचन लिखा है कि जिसको आप ओबे करते हैं, जिसकी बात आप मान लेते हैं, आप उसके दास होते हैं। ये कहता है पौलुस कहता है कि जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की, ये नहीं कहता कि जिस इंसान की, वो कहता है परमेश्वर और शैतान के बीच में से आप जिस किसी की भी बात सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं, आप उसके दास हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो आप देखते हैं यहाँ लिखा है, अगर आप पाप की बात मानते हैं तो उसका अंत मृत्यु है। जब इनने शैतान की बात मानी, वो एक तरीके से प्रभु की अवज्ञाकारी थी और पाप की बात मानना था, इसके लिए उनने ये मृत्यु फेस की। अब आप कहेंगे ये मरे नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये मरे। हम देखते हैं पीछे जाकर ये किस तरह मरे। हालेलुया। जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम में अपनी आत्मा फूकी, तो उसके वो जो मिट्टी का पुतला था, उसमें जब परमेश्वर की आत्मा जाती है, उसी आत्मा के जाने से वो एक प्राण बनता है, वो एक प्राणी बनता है जो इस धरती पर चले, उसके हिसाब से उसको जीवन मिलता है। उस शरीर को उस प्रकार का जीवन मिलता है जिस प्रकार का उसका असाइनमेंट है। अगर हम कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 और वचन 45 पढ़े, 45, उसमें लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। एक वचन है जिसमें लिखा है, हम फिर से उस वचन में जाएंगे, जेनेसिस वाले वचन में। नहीं, जहां अध्याय 3 से हमने छोड़ के आगे गए थे। जब आदम के अंदर प्राण फूका गया, परमेश्वर का आत्मा फूका गया, जिसके वजह से वो एक प्राण बना, एक ऐसा जीवन। यस, मैं वो वचन जो याद करी थी वो ये है, लिखा है, पौलुस कहता है कि हर एक शरीर को उसके टाइप का प्राण दिया गया है, और या तो मैं ऐसा कहूँ, हर एक प्राण को उसके टाइप का शरीर दिया गया है। तो अगर एक जानवर है तो उसका शरीर जो है, और जिस तरह उसके शरीर को काम करना है, उसके हिसाब से परमेश्वर उनको प्राण देता है।
उस वैसी ही बुद्धि देता है, वैसी भावना देता है, वैसी इच्छाएं देता है। लेकिन जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, उसका जो काम था वो परमेश्वर जैसे स्वर्ग पे राज्य करता है, उसका आदम का काम था कि धरती पर राज्य करे। इसलिए परमेश्वर ने उसी प्रकार की उसे बुद्धि दी, भावनाएं दी और इच्छाएं भी दी। लेकिन जब उसने ये फल खाया, उसको अपने आप को वो नग्न महसूस करता है। परमेश्वर नहीं बदलता, लेकिन कुछ आदम और एवा में बदल जाता है। हालेलुया। क्या चीज है जिसके वजह से वो अपने आप को अपने अंदर कुछ कमी और खालीपन महसूस करते थे, जिसके वजह से वह अपने आप को नंगा देख पा रहे थे। जब उसने वो फल खाया और परमेश्वर ने कहा था ये फल मत खाना, तुम अवश्य मर जाओगे, तो उनके जीवन में से अवज्ञाकारी करने के वजह से वो जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति या पवित्र आत्मा का अंश उनमें था ना, वो अंश उनमें से खत्म हो गया। इसे कहते हैं परमेश्वर के लिए मर जाना। परमेश्वर ने कहा तुम अवश्य मर जाओगे, और वो फल खाते ही यह महसूस करते हैं कि उनका परमेश्वर से जो कनेक्शन था, उनके अंदर पवित्र आत्मा होने के वजह से, जो परमेश्वर आत्मा है और जिसकी हमें आत्मा सच्चाई से आराधना करनी चाहिए, उसका अंश जो हम में था, जिसके वजह से हम एक प्राण बने, वो अंश ही गायब हो गया। इसी के लिए कहा परमेश्वर ने कि तुम अवश्य मर जाओगे। ये एक साइन था, उनका नग्न महसूस करना, ये एक साइन था कि वो परमेश्वर के लिए मर चुके हैं। अफिसियों का पत्र अध्याय 2:1 में लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए कैसे मरे। देखिए, किसने? परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया। ऐसे व्यक्ति को ही जिलाया जाता है जो मरा हुआ हो। अगर आप मरे हुए नहीं थे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नज़र में आप मरे हुए होते हैं जब आप संसार में पैदा होते हैं और परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं और परमेश्वर की अनुपस्थिति में यहाँ जिए जा रहे हैं। आपके अंदर जैसे आदम एवा में वो अवज्ञाकारी करने के वजह से जो खालीपन उत्पन्न हुआ ना, जो पवित्र आत्मा का अंश उनमें मर गया ना, जिसके वजह से उन्हें महसूस हुआ कि परमेश्वर उनसे अलग हो गया है, जिसके वजह से जब परमेश्वर उसके बाद आया तो वो डरने लगे। वो वाला अंश वो था जो परमेश्वर से उनको कनेक्ट कर देता था। वो था द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट दैट वॉज बॉर्न आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उस भाई आदम में फूका, तो उस आदम में आत्मा उत्पन्न हुई, आत्मा का एक जन्म हुआ, जिसके हिसाब से, जिसके अधीन उसको अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं को रख कर परमेश्वर के लिए जीना था। लेकिन उसने अवज्ञाकारी की, अवज्ञाकारी बना, अवज्ञाकारिता को एक्सेप्ट किया, उसको कहते हैं पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, जिसके वजह से उनमें जो अंश परमेश्वर का था, जिससे वो परमेश्वर के लिए जीवित मनुष्य था, वो खत्म हो गया। इसको कहते हैं जब परमेश्वर ने कहा तुम फल खाओगे तुम अवश्य मरोगे, और उन्होंने फल खाया और वो परमेश्वर के लिए मर गए। अफिसियों की किताब में जब हमने पढ़ा अध्याय 2 में कि उसने तुम्हें जिलाया, किसने? यीशु मसीह ने। परमेश्वर ने यीशु मसीह की कुर्बानी के वजह से आपको जिलाया। हम जो मरे हुए थे अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो लिखा है कि हम मरे हुए थे। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया। पाप कैसे किया? पाप की शुरुआत कैसे हुई? मानव जाति में पाप एंटर कैसे हुआ? आदम से। लिखा है, वचन में लिखा है कि जैसे आदम से पाप मनुष्य में आया और मनुष्य पापी बने। हम इसी वचन में रहेंगे। ये लिखा है, पौलुस की पुस्तकों में लिखा है कि एक आदम के द्वारा सारी मानव जाति पापी बनी, पाप करने लगी। आदम के बाद यीशु मसीह तक कोई ऐसा व्यक्ति, और आज तक भी ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लेता जो पाप के गुलामी के अधीन नहीं पैदा होता। सब के सब पाप के गुलामी के अधीन पैदा होते, सिवाय यीशु मसीह जो आया और आपके पापों को अपने ऊपर लिया और जान दी ताकि आप पापों से आजाद हो। हम नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ये वचन जो लिखा है ना, इससे पहले लिखा था कि आप लोग जिलाए गए हो जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। और
ये पाप जो और अपराध जो थे जिनमें आप पहले से इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आप देखते हैं जब आदम पाप करता है उसमें से पवित्र आत्मा का वो अंश हट जाता है, उसे वो खालीपन और प्रभु के साथ जो उसका रिश्ता था वो उसे महसूस होता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें एक प्राणी और एक शरीर बना के छोड़ने के लिए नहीं बनाया था। आदम को मानव जाति के लिए उसकी ये सोच थी कि उसमें मैं अपनी प्राण अपनी आत्मा फूकूंगा और मेरी जो आत्मा का अंश उसमें होगा उसके अधीन वो अपने प्राण को, अपने मन बुद्धि इच्छाओं को रखेगा और उसी के अधीन अपने शरीर को भी रखेगा और उसी के अनुसार इस धरती पर चलेगा। लेकिन जब उसका कनेक्शन पवित्र आत्मा से टूट जाता है, उसमें से वो अंश मर जाता है जो परमेश्वर को देखे और परमेश्वर से आत्मा सच्चाई से प्रार्थना कर सके या दुआ या उसकी बंदगी कर सके, क्योंकि उसको आत्मा से ही जीवन मिलता था। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के अध्याय 6 वचन 63 में कि शरीर कोई लाभदायक नहीं है, सिर्फ आत्मा जीवन देता है। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। तो आप देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया उसमें सबसे पहले अपनी आत्मा डाली और आत्मा डालने की वजह से उस मिट्टी के पुतले में एक प्राण बना और वो प्राण उसके हिसाब से था जिस हिसाब से उसका काम था इस धरती पर। हालेलुया। तो जब वो पाप करता है उसमें से वो आत्मा का वो पोर्शन मर जाता है या कहूँ वो परमेश्वर के लिए मरा हुआ घोषित हो जाता है। जैसा परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। उसके बाद से आदम के बाद से परमेश्वर को इतना दुख हुआ है कि उसने देखा कि मेरी आत्मा के अभाव में जो खालीपन है ना, उसको शैतान की आत्मा ने इस आदम को और सारी मानव जाति को कंट्रोल किया। आपको मालूम है जो प्राण है ना, जो सोल, ये सोल आत्मा से जीवन पाती है और ये लॉन्ग करती है, ये क्रेव करती है कि कोई आत्मा उसे कंट्रोल करे या कोई आत्मा उसको प्रेरित करे या कोई आत्मा उसका खालीपन परिपूरित करे। आपको पता है जब परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला वो एक पर्पस से डाला ताकि वो जो प्राण है ना आदम और एवा में, वो उसकी आत्मा से जीवन पाकर जी सके। जब वो आत्मा ही हट गई तो शैतान की आत्मा उसके प्राण पर कंट्रोल करने लग गई। हम पढ़ेंगे फिर से। आदम एवा जब अपना डिस्कशन करते हैं परमेश्वर से कि इसके वजह से पाप हुआ, उसके वजह से पाप हुआ, आदम के पास परमेश्वर आता है और कहता है कि तूने ये फल क्यों खाया, और परमेश्वर को ये दर्द था कि मेरा उसका रिश्ता टूट गया। तो वो कहता है, मैं संक्षेप में कहूंगी, आप जो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिएगा। आदम ने कहा कि ये जो पत्नी तूने मुझे दी थी इसके वजह से पाप हुआ मुझसे। फिर एवा को पूछा तुमने क्यों पाप किया, तो एवा कहती ये सांप ने मुझे बहकाया। फिर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपना जजमेंट बताने लगता है। हम अगले वचन से पढ़ेंगे 14 से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, शुरुआत सांप से की, तूने जो यज्ञ किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। नेक्स्ट। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। नेक्स्ट। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, उसने कहा मतलब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़िता होकर बालक उत्पन्न करेगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। नेक्स्ट। आप देखते हैं सांप को उसका श्राप मिला, स्त्री को उसका श्राप मिला। अब आदम की बारी आती है। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है। कल मैंने एक प्रभु के दास को सुना, उसने कहा कि ऐसे ही बात नहीं सुननी चाहिए। जब हम बात सुन लेते हैं ना,
उसने तो और कठोर शब्दों में कहा था। उसने कहा कि पवित्र आत्मा के अलावा जब हम किसी की बात सुन लेते हैं ना, ये डिमोनिक पोजेशन हो जाता है, शैतान काम करता है। आप बात मान लेते हो। आप जब भी किसी का कोई विचार सुनते हो, कोई बात सुनते हो, आपको पहले परखना चाहिए परमेश्वर की ओर से है या किसकी ओर से है। ऐसे ही अपनी भावनाओं को बदल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आप देखते हैं आदम को श्राप किधर मिला? भूमि पर। भूमि आदम के वजह से श्रापित हो गई। द अर्थ वॉज कर्स्ड। वाई? क्यों धरती श्रापित हो गई? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने धरती से निकाला था और धरती पर राज करने वाला बनाया था। आपको मालूम है, इसलिए धरती और सारा नेचर कर रहा है कि कब परमेश्वर के जन मैनिफेस्ट होंगे और इस धरती को भी इस श्राप से आजाद करेंगे। आपको मालूम है, उसके बाद से, धरती के श्रापित होने के बाद से सब कुछ श्रापित हुआ। जो यहाँ जानवर है, जो क्रीचर्स है, सब में वो श्राप काम करने लगा। वो इरिटेशन, वो गुस्सा, वो सारी भावनाएं करप्ट हो गई, सारी इच्छाएं करप्ट हो गई, सारी सोच करप्ट हो गई। आपको पता है, मानव जाति खुद इस धरती पर खड़ी होती है, इस मिट्टी से उसका कनेक्शन होता है। आपको लगता है कि जब मिट्टी करप्ट हुई तो क्या वो इंसान करप्ट नहीं होगा? उस इंसान की वजह से ही तो ये धरती भी करप्ट हुई। हालेलुया। पास्टर क्रिस कहते हैं कि आप लोग जो परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, आप पर अधिकार है। आपको हर चीज को कहना चाहिए कि तुम यीशु के नाम से आजाद हो। आपकी हर एक चीज पे ऐसे ही आशीष आती है। आप देखते हैं, यहाँ पढ़ते कि भूमि पर इसी कारण से श्राप उतरा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, ये प्रभु ने कहा, क्योंकि मिट्टी श्रापित हो गई थी। इससे पहले कोई ऐसी जंगली कटेली चीज़ें, जो परेशान करने वाली चीज़ें भूमि पर उत्पन्न ही नहीं होती थी। लेकिन कुछ तो हुआ जिसके वजह से सब कुछ श्रापित हो गया। अब हम फिर से उसी वचन में जाएंगे। इफिसियों का पत्र अध्याय 2 वचन 2 से पढ़ेंगे कि एक में तो लिखा था कि आपको उसने फिर से नया जीवन दिया यीशु मसीह में, और पाप से आज़ाद किया, जिस पाप के अधीन आदम रहा करता था, जिनमें और उस पाप में तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। परमेश्वर ने आदम को अपनी आत्मा के अनुसार चलने वाला बनाया, लेकिन जब उसकी आत्मा उससे ले ली गई, या कहें कि उसके अवज्ञाकारिता के वजह से वो आत्मा उसके अंदर वो मर गई। परमेश्वर का जो कनेक्शन था वो मर गया। अब वो जगह जो पवित्र आत्मा की थी उसके अंदर, वो खाली थी। आपको पता है, इसीलिए लिखा है उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब वो आत्मा के जगह शैतान की आत्मा उस पर कब्जा करने लगती है। Wherein in time past ye walked according to the कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो संसार की रीति लिखी है ना, संसार की रीति पहले ऐसी, प्रभु ने ऐसी कोई रीति नहीं बनाई थी संसार के लिए। लेकिन परमेश्वर के अभाव में, परमेश्वर की आत्मा के अभाव में जब आदम इस धरती पर जीने लगा ना, तो उसने सब कुछ बदलने, वो शैतान की वजह से सारी चीजें करप्ट होकर, सारी बातें शैतान ने आदम के लिए और मानव जाति के लिए नुकसानदायक बना दी। क्या उसकी इच्छाएं हो, क्या उसकी भावनाएं हो, या उसका सोच भी हो। परमेश्वर ने उसकी इच्छाएं, भावनाएं और सोच गंदी नहीं बनाई थी, परमेश्वर के यूज के लिए बनाई थी। लेकिन आदम के पाप के वजह से उसकी सोच भी गंदी होती है, उसकी भावनाएं भी गंदी होती। परमेश्वर आपकी भावनाओं को तभी यूज कर सकता है जब आपकी भावनाएं संसार के लिए मरी हुई हो और परमेश्वर के लिए जिंदा हो, या परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो। हम पढ़ते हैं गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24। उसमें लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है इंग्लिश में, क्रूसिफाइड द फ्लेश। फ्लेश क्या होता है? फ्लेश ये शरीर है, और ये शरीर जब इसमें से
हमारा प्राण निकल जाता है, ये शरीर किसी काम का नहीं। जब ये पौलुस कहता है फ्लैश, क्रूसिफाई द फ्लैश विद द अफेक्शंस एंड लस्ट, देखिए यहाँ लिखा है उसके अपने शरीर को, उसके अफेक्शन, अपनी भावनाओं और अपनी अभिलाषाओं, लालसा लिखा है ना, जो ये अफेक्शन, ये है इमोशंस। इमोशन जो वर्ड है ना, ये सन 1579 में आया था। उसके पहले इसे अफेक्शन ही कहते थे। ये अफेक्शन भी करप्ट हो गया, आपको मालूम है। उसके बाद से जो भी अफेक्शन दिखाता था ना, बदले में इंसान को खालीपन ही मिलता था, क्योंकि वो अफेक्शन परमेश्वर की ओर नहीं था। एक और बात बताना चाहती हूँ, मार्कुस में अध्याय 12 वचन 30 में प्रभु यीशु से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा नियम कौन सा है, तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। तो ये जब हमारा ये सब जो हमारी जो सोल है ना, हमारी जो फैकल्टी, ये सब जब हम परमेश्वर को नहीं दे देते, तब तक हम प्यूरिफाइड नहीं होते। रोमियो के अध्याय 12 वचन 1 में कहा है, तुम अपनी शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवंत और इसलिए यह भाइयों, तुम में से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब ये शरीर नहीं है। एक बहन मुझसे पूछ रही थी एक दिन कि मुझे बताओ कि शरीर को कैसे मारा जाता है। शरीर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसे जाकर किसी क्रूस पर चढ़ा दो। ऐसे तो यीशु के साथ में 2 चोर भी क्रूस पर चढ़े थे, क्या दोनों को स्वर्ग मिल गया? नहीं। असली में परमेश्वर आपके इस शरीर को जो जीवन देता है ना, जो सोल है, जो करप्ट हुई थी, उस सोल को प्यूरिफाई और उस सोल को क्रूसिफाई करने को कहता है। उस प्राण को जो करप्ट हुआ था, आपकी मन, बुद्धि, भावनाएं, मन को तो आप मार नहीं सकते। वचन में लिखा है अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को रिन्यू करो, अपने विचारों को नया बनाओ। अगले अध्याय में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ लिखा है कि अपनी सोच को बदलो, ट्रांसफॉर्म एंड रिन्यू योर माइंड। पहले वाले वचन में हम फिर से जाएंगे। इसलिए लिखा है कि आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं को, जो संसार की रीति से आपको मिली थी, जो बचपन से आपको जिस भावनाओं में आप चलते आ रहे हो, लोग दुखी होते तो दुखी होते रहते और उनको दुख में मजा आता है। मैं बता दूं, परमेश्वर आपको कभी दुख में रखना नहीं चाहता। हाँ, आपके पास जब दुख आता है तो आप उसको परमेश्वर के पास जाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाओ और अपना दुख उसको समर्पित करो, बदले में वो आपको अपने प्रेम से भरेगा। लेकिन आप अगर सोचते हो आपके दुखी रहने से वो खुश होता है और उसको महिमा मिलती है, तो अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह के लिए नहीं लिखा होता आइज़ाया 53 में कि उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया। जब आप दुख पर दुख मनाते रहते हैं ना, अपनी भावनाओं में बहकर, तो आप उसकी ये बात को रद्द करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे दुखों को उठाता था और वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। He carried our sorrows लिखा है। He carried our sorrows for a reason so that you may never be sorrowful again. हालेलुया। मैं अपना 1-2 एक्सपीरियंस बताऊंगी जो प्रभु के द्वारा मुझे इस बात को मैं समझने पाई। मैंने एक दिन बहुत ज्यादा दुख में बैठी थी, प्रार्थना करने बैठी थी, 2 घंटे 1.5 घंटे बैठी थी, लेकिन वो दुख मुझ पर इतना ज्यादा हावी हो रहा था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। वो दुख बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा था, भावनाओं के वजह से मैनिफेस्ट हो रहा था। और भावनाएं जरूरी नहीं होती है, सत्य होती है। जब वो संसार से आ रही हो, संसार की रीति के हिसाब से आपको भावनाएं आगे, जरूरी नहीं है उसमें परमेश्वर का सत्य हो। हालेलुया। तो मैं बैठी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। काफी देर हो गई, देखते देखते 1.5 घंटा हो गया। तब मेरे अंदर मैंने परेशान होकर, रो के परेशान होकर मैंने कहा, प्रभु मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही। तब प्रभु ने पता नहीं कैसे मेरा मुंह खुला और मैंने कहा, आई रिजेक्ट सॉरो, आई रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ पेन दैट इज नॉट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर से नहीं है। तब उसी समय ये दुख
अपने आप से गायब हो गया और मेरे आंसू रुक गए और मुझे उसके बाद दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं परेशान इसलिए हुई क्योंकि ये दुख मेरे अंदर चलता जा रहा था। मैं वेट कर रही थी कि प्रभु इसे निकाले, लेकिन उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसे रिजेक्ट करूं, तब उसने काम किया। एक बार ऐसा कई सालों पहले हुआ था। मैं ऐसे ही दुख में बैठी थी प्रार्थना करने के लिए और मैं परमेश्वर से क्वेश्चन कर रही थी, प्रभु क्यों ये दुख, क्यों मेरे साथ ये हुआ। अब मुझे ये दुख को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए पुराने बचपन से लेकर उस समय तक की सारी बातें याद आ रही थी, सारे परेशानियां याद आ रही थी। और मैं ऐसे एक ऑल्टर के सामने खड़ी थी, बीच में पंखा था जो बंद था, मैं नीचे बैठी थी और मैं परमेश्वर से क्वेश्चन कर रही थी, अगर तू वो परमेश्वर है जो प्रेम करता है तो ये सारा दुख किस बात का, क्यों मुझे इतना दुख इतना ज्यादा महसूस होता है कि ये मुझसे मेरे अंदर से जाता नहीं। उसी क्षण मेरी आंखें जैसे ही बंद हुई ना, मैंने अपनी बंद आंखों से मैं ऊपर देख रही थी, परमेश्वर की, प्रभु की एक तस्वीर थी, ऑल्टर था, उसके बीच में जो पंखा था उस पे मैंने देखा एक दुष्ट आत्मा गंदे बुरे से मुंह के साथ में मेरी ओर देख रही थी और कह रही थी, मुझे खुशी है तू रो, मैं चाहता हूं कि तू रो और रोती रहे। मैं जैसे आंख बंद की और मैंने ये देखा, मेरी आंखें खुली, मैंने अन्य भाषा में उसे डांटा और मैं कह रही थी, मैं तेरे वजह से दुखी नहीं होंगी, मेरे प्रभु यीशु ने मेरा दुख ले लिया। और ये अपने आप हुआ क्षण भर में। जैसे ही मैंने ये किया, मेरे जो आंसू थे मैंने देखा वो खत्म हो गए, वो गायब हो गए। और मैं खड़ी हुई, पहले तो मैंने सोचा मुझे इसको देख के डर क्यों नहीं लगा, लेकिन वो रात की 2 बज चुकी थी और ये जो मेरे साथ हुआ वो मुझे तब नहीं समझ में आया। वो इन दिनों में मैं जब प्रार्थना में बैठी थी, प्रभु ने याद दिलाया और मुझे समझाया। और ऐसा ही एक और बार हुआ, मैं स्कूल से पढ़ाने के बाद में आई थी और प्रार्थना करने बैठी थी। मैंने एक बच्चों की वीडियो देखी, तो जब वो वीडियो देख रही थी मैं, तो मेरे मन में दुख आया बचपन की बात को लेकर कि प्रभु मेरा बचपन ऐसा क्यों नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई, ऐसे दुखी हुई कि मुझे मेरे आंसू झलकते हुए दिख रहे थे। तभी मुझे आवाज़ आई, मैं बंद कमरे में थी जिसमें ना कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं खुला था, मैं देख रही थी और मैं प्रार्थना करने बैठी थी। वो वीडियो अचानक आई तो मेरे अंदर ये वाली भावनाएं जागी, ये भावना जो पुराने दुख को उखाड़ के दिखाती है। तो जैसे ही मैंने ऐसा कहा, मुझे आवाज आई, क्या तेरा आज का जो सुख, आज का जो प्रेम मैंने तेरे हृदय में भरा है, ये उस वीडियो में जो वो आनंद ले रहे हैं उससे बढ़कर नहीं। जैसे उसने ये कहा, मैंने कहा हाँ प्रभु। जैसे मैंने कहा हाँ प्रभु, वो जो आंसू टपकने को ही थे वो गायब हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। मैंने महसूस किया वो दुख गया किधर। तब मुझे धीरे धीरे अभी इन सालों में और इन दिनों में जब हम और ज़्यादा प्रार्थना में थे, प्रभु ने समझाया कि ये चीज़ें, दुख शुरू हुआ आदम के गिर जाने के वजह से। उसके बाद से हर चीज़ जो आदम करता था या मनुष्य करता था, उसी खालीपन को भरने के लिए करता था। चाहे वो किसी को प्रेमी बनाना हो या कुछ भी करना हो। कोई कहता है माँ बाप से नहीं मिला प्रेम, कोई कहता है इधर से नहीं मिला, इसी के वजह से दुखी रहते। लेकिन असली में ये परमेश्वर की उपस्थिति का, उसकी आत्मा का अभाव है जो एक इंसान को खाली महसूस कराता है, लोनलीनेस में ले जाता है। और ये भावनाएं वो इस्तेमाल करता है ताकि आप अपना जीवन खत्म कर दो। इस पॉइंट पे ले आता है कि तू अपना जीवन खत्म कर दे। एक तो वो आपसे भावनाओं के वजह से पाप कराता है, पाप करने के वजह से आपको और गिल्टी फील होती है, और ज्यादा पाप का बोझ आपके अंदर आता है, और पाप के बोझ के वजह से आप और अपने आप को गंदा महसूस करते, ये महसूस करते कि परमेश्वर तो मुझे अभी प्यार भी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अच्छे लोगों को प्यार करता है। बल्कि यीशु ने कहा कि मैं आया हूं कि पापी लोग उद्धार पाए, भले लोगों के लिए नहीं। और हर एक जन जो इस धरती पर पैदा हुआ ना, वो एक पापी ही था। आज जब प्रभु ये सब बातें मुझे ऐसे अंदर डाल रहा था, तो मेरे अंदर उसने ये बात डाली जो सच में मेरे दिल को भी उसने हिला दिया। उसने कहा कि जब आदम ने पाप करके आदम मुझसे दूर हो गया और खालीपन में जीने लगा, और अफिसियों की किताब अध्याय 2 और वचन 2 के हिसाब से वो एक संसार की आत्मा से प्रेरित होकर जीने लगा, जिसके वजह से वो और ज्यादा पाप में गिरने लगा। और देखो लिखा है, जिन पापों में तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम के
अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ये जो आत्मा इनको चलाती थी ना, वो उनको ऐसे पपेट की तरह चलाती थी। आप देखते कोई बच्चे को कोई प्लास्टिक का खिलौना लेके मारता है और मारता रहता है जब तक वो टूट ना जाए। उसी तरह इस्तेमाल करती थी ये दुष्ट आत्माएं इंसान को, ऐसे काम कराती थी कि वो अंदर से खोखला हो जाए, पाप पे पाप कराती थी, ऐसे दुष्कर्म कराती थी जिसके वजह से उनकी आत्मा अंदर अंदर और नष्ट होती थी। आपको मालूम है ये सारी चीजें भी आपके जीवन में खालीपन लाई, परंतु सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह आपके इन पापों को अपने ऊपर लेकर आपको बदले में नया जीवन देने आया। रोमियो की किताब अध्याय 8 में लिखा है, वो प्रभु यीशु है जिसके वजह से हमारा फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। अध्याय 8 नहीं तो अध्याय 5 में लिखा है। कितना मैंने ना, मुझे भी यही विचार था शुरुआत से, बचपन से, कि शायद ये सब के वजह से हम परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगी और ये अध्याय मैंने पढ़ा ना कि यीशु मसीह के वजह से, अतः जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल एक वचन ये है कि प्रभु यीशु के वजह से हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर के लिए तरसता है इंसान, उसके पास जो खालीपन है ना, वो किसी और से ढूंढ ढूंढ कर वो तरसता रहता है, ढूंढते ढूंढते उससे कुछ नहीं मिलता है, अपना सब कुछ दे देता है, अपना पूरा आत्मा उंडेल देता है, अपना प्राण, अपना सोल, एवरीथिंग ही गिव्स अप टू जस्ट फाइंड सेटिस्फैक्शन, बट ही डज नॉट फाइंड सेटिस्फैक्शन। अपने आप को परिपूरित करने के लिए वो सब कुछ कर डालता है। यीशु ने यह भी कहा कि क्या फायदा संसार को पाकर तुम अपनी आत्मा गवा दो। ये देखो, ये वो वचन है मेल मिलाप वाला। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यही आनंद था जो मानव जाति अपने अंदर ढूंढती थी, चाहे वो धन दौलत कमा ले या रिश्तों पे रिश्ते बना ले, ये आनंद उससे नहीं प्राप्त होता था। This is what he was lacking. This joy was what he was lacking. आपके अंदर कभी खालीपन महसूस होना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी और पे इल्जाम मत लगाना। It is your soul that is desiring for the fellowship with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के साथ, जिस परमेश्वर ने अपनी आत्मा डालकर आदम को बनाया, उस आत्मा के साथ आपकी फेलोशिप नहीं हो रही है। क्या कहते हैं फेलोशिप को? संगति। वो आपकी आत्मा के साथ में एक होकर परमेश्वर के आनंद में आनंद नहीं मना पा रही है आपकी आत्मा। इसीलिए ही यही कारण है परमेश्वर के अभाव में मानव जाति दुखी होती है। नहीं तो इंसान को आप कहीं पे भी रख लो, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है ना, वो कभी अकेला फील नहीं करेगा, कभी भी अकेला फील नहीं करेगा। कभी लोनलीनेस उसको टच नहीं कर सकती, क्योंकि जहां परमेश्वर उसके साथ होता है, उसके साथ स्वर्गदूत होते हैं। कैसी अकेलेपन की बात, कैसा खालीपन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं तो वो बदले में आपके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के वजह से आपको एक नई सृष्टि बनाता है। नई सृष्टि क्या है? जो परिपूर्ण है यीशु मसीह में। कोलोसियों की किताब में लिखा है कि हम अपना फुलफिलमेंट, हम अपना परिपूर्णता प्रभु यीशु में पाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप यीशु मसीह में आए। यीशु मसीह की कुर्बानी है जो आपको परमेश्वर के साथ एक बनाती है, जिसके वजह से आप फुलफिल होते हैं। देखिए लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, कोलोसियों का अध्याय 2 वचन 10। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यह है यीशु मसीह की बात। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि हम यीशु मसीह में अपनी परिपूर्णता पा सकें।
प्रभु को धन्यवाद दें हम इस समय उसके महान और अद्भुत वचनों के लिए जो आपने हमने सुने और आशीषित हुए हैं। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। वचन खुला है, आपकी जिंदगी में प्रकाश हो जाए, रोशनी हो जाए। आंखें बंद करें और हम विश्वास करें उसकी प्रेजेंस हमारे मध्य में है। हम प्रार्थना करें। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा लेता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। एक एक शब्द पे विश्वास करके गाएं। जिंदगी को जिंदगी, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। मसीहा देता है, बेसहारों को उठा
लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है। दयालु स्वर्गीय पिता, अद्भुत पिता, महान पिता, तेरे चरणों पर आते हैं, ये गीत गाते हैं। सच में मैं प्रार्थना करता हूं, विश्वास करता हूं, तू वो है जो लाइलाजों को शिफा देता है, बेसहारों को तू उठा लेता है, जिंदगी को तू जिंदगी देता है, सब गुनाहों से तू हमें माफ कर देता है। मैं तेरे सम्मुख आता हूं और इन लोगों के लिए, इन भाई, इन बहनों के लिए प्रभु, इन बच्चों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए दुआ करता हूं कि तेरी अद्भुत अद्भुत सामर्थ। ओ कोई समय है जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ, जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपकी आंखें भारी भारी सी और दर्द से भरी हुई हैं। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, यीशु आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से तू अपनी चंगाई को हासिल कर ले ले। ये तेरी आत्मा में, ये तेरे शरीर में उतर जाए इसी समय। ऐसा स्पीक, जैसे मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, ये होने दे, 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 होने दे पिता, होने दे, 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 होने दे पिता। छुए प्रभु, छुए 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 बीमारों को, छुए बीमारों को, छुए बीमारों को, छुए जिनको लाइलाज बताकर छोड़ दिया गया है उन्हें छुए पिता। ओ जिनको चमड़ी का रोग है, यीशु के नाम से बोलता हूँ, ठीक हो जाओ, 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 ठीक हो जाओ। टच बारा ठे 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 ग्रहा ठा ग्रहण ठे से आला ब्रहा से रहान ठाखारा मां ब्रोहो। परमेश्वर के आत्मा की आग उतर रही है तुम्हारे ऊपर, बीमारियां नष्ट होनी है यीशु के नाम में। वारा देश आरामा ब्रहा था के आराहान ठाखारान था। जो बहनें बांझ हैं, जिनको बच्चे नहीं होंगे की रिपोर्ट दे दी गई है, जिनको बोला गया कि बच्चा गोद ले लो, जिनको बोला गया IVF करा लो, जिनको बोला गया कि दूसरे तरीके से हो जाएगा, दूसरा तरीका भी अपना लिया फिर भी नहीं हुआ और निराशा में डूब गई हैं ऐसी बहनें, ऐसे परिवार। यीशु के नाम में जो ऐसे दंपति हैं, ऐसी पत्नियां, ऐसे बेटियां हैं प्रभु, जिनके विवाह तो हुए लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, बोलता हूं, बोलता हूं, बोलता हूं, बोलता हूं, तुम्हारे गर्भ को परमेश्वर का आत्मा छूले, 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 रखा था खरा बान थारा प्रहा था सारा महन ठमराहा मोरा बाबा बाबा बरामान थे 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 थे। प्रार्थना करती जा मेरे साथ, प्रार्थना करते जा भाई मेरे साथ, एक मन एक हृदय हो जा। विवाह में जिनके रुकावट आ रही है, जिनकी विवाह नहीं हो पा रहे, जिनकी उम्र हो गई लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, यीशु के नाम में मेरे साथ आत्मा में प्रार्थना करता जा, करती जा। लाठा खारा बाशा थारा बांगान थे, जिनकी जॉब नहीं लग रही, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही, मेरे साथ एक मन एक हृदय होकर प्रार्थना कर।
और घुटने टेक दे, प्रार्थना कर, हाथ उठा ले, प्रार्थना कर विश्वास के साथ अपने हृदय में। ये विश्वास रख कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, वो दीनों की सुनता है, वो दुखियों की सुनता है, वो टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। जो कहीं से ठीक नहीं हुआ वो यीशु मसीह से ठीक हो जाता है। ओ उसने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ जिंदगी को जिंदगी सब गुनाहों को लाइला तो शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं इस समय। आप चंगाई हासिल कर लो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, बाय फेथ, विश्वास के आधार पर। यीशु प्रभु, आप अपना वचन पूरा कीजिए इस समय लोगों में। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आपका ये वचन लोगों में पूरा हो जाए। हमारी कथा कहानियां नहीं प्रभु, आपका वचन पूरा हो जाए। May your word come true in their life. तेरा वचन इनकी जिंदगी में सच ठहरे, पूरा हो जाए। ये वचन की विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये वचन कि तुम जो कुछ मेरा नाम लेकर मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगा। ये वचन पूरा हो जाए कि हे थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, बोझ से दबे लोग, बोझ से दबे लोग, बोझ से दबे हुए हैं लोग। There are some people cannot share their own things. ये अपने ही बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, घुटते रहते हैं प्रभु अपने अंदर अंदर, बोझ से दबे हुए हैं। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें, बोझ से दबे हुए हैं। कर्ज इतना ज्यादा है कि क्या कहें, बोझ से दबे हुए हैं। अकेलापन इतना ज्यादा है कि किसको कहें, बोझ से दबे हुए हैं। बेरोजगारी ऐसी है कि बोझ से दबे हुए हैं। मेहनत करके भी उतना मिलता नहीं, लोग बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे बोझों को उतार दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। There is power in the name of Jesus. I confess it again and again. यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में चंगाई, यीशु मसीह के नाम में आजादी, यीशु मसीह के नाम में बढ़ोतरी, यीशु मसीह के नाम में पापों की माफी मिले, यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम में तेरे पैरों में, तेरे टखनों में बल आ जाए, यीशु मसीह के नाम में तेरी टेढ़ी कमर ठीक हो जाए, तेरे टेढ़े अंग सीधे हो जाएं, तेरे अविकसित अंग विकसित हो जाएं, तेरे अविकसित अंदरूनी अंग विकसित हो जाएं। यीशु
मसीह के नाम में नहीं सुनने वाले कान सुनने लग जाएं। यीशु मसीह के नाम में नहीं देखने वाली आंखें देखने लग जाएं। यीशु मसीह के नाम में नहीं बोलने वाला मुंह आवाज करने लग जाए। यीशु मसीह के नाम में नहीं चलने वाली टांगे चलने लग जाएं। यीशु मसीह के नाम में बैसाखियां छूट जाएं, व्हील चेयर छूट जाएं और वॉकर छूट जाएं, बिस्तर छूट जाएं और ये खड़े हो जाएं यीशु के नाम में। In the name of Jesus, I call upon the name of Jesus. I call upon thy name, Master. Thy name is sufficient. तेरे नाम से छुटकारा, तेरे नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से सचमुच का छुटकारा आज ही, आज ही, आज ही, आज ही। Oh yes, no more delay. रोखा था ब्रहा डहा ब्रहा। किसी को अभी पवित्र आत्मा ने छुआ है, किसी को अभी उसकी सामर्थ उतर आई है, किसी को अभी पवित्र आत्मा ने छुआ है। राइट नाउ ही हैज टच्ड यू। पाठ ब्रहा दे ब्रहा थे में साठा खा रोशे थे ब्रहान थे। अपने आप को मिले वरदानों का उपयोग करके प्रार्थना कर। रेखा था प्राधान थे। ओ जो विपत्ति, जो परेशानी, जो मुसीबत सोए हुए लोगों के ऊपर आ पड़ेगी, वो तेरे ऊपर ना आ पड़े। यीशु के नाम में तू बचाया जाए, छुड़ाया जाए, उठाया जाए। स्वप्नों में, दर्शनों में पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना के वक्त में तुमसे बातें की जाएं। ओ मैं आत्मा में तुम पर ले हैंड प्रेयर करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आत्मा में तुम पर ले हैंड प्रेयर करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आत्मा में तुम पर हाथ रखता हूँ यीशु के नाम में। मैं आत्मा में तुम्हें छूता हूँ यीशु के नाम में। मैं आत्मा में यीशु के नाम में उस बीमारी को डांटता हूँ जो तुम्हारे शरीर को कब्जे में किए हुए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट that spirit, that devil in the name of Jesus. Out, you come out, devil in the name of Jesus. गूंगी बहरी आत्मा निकल आओ यीशु के नाम में। दौरे की आत्मा, फिट्स, स्पिरिट ऑफ फिट्स निकल आओ यीशु के नाम में, निकल आओ यीशु के नाम में। कोढ़ की आत्मा निकल आओ, व्यभिचार की आत्मा, गुस्से की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, नफरत की आत्मा, अक्षमा की आत्मा, नशे की आत्मा। Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. जीव जंतुओं की बीमारियां, किसी के जीव जंतु हैं, यीशु के नाम में ठीक हो जाए। खेती में कुछ पैदा नहीं होता, खेत में नुकसान होता है, फसल नुकसान हुई है, सब्जी नुकसान हुई है। यीशु के नाम में भरपाई बोलता हूँ, भरपाई बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ, बरकत बोलता हूँ, बरकत बोलता हूँ। तेरा पैसा लेके बैठ गया, देने वाला दे नहीं रहा, तेरे को चक्कर कटा रहा है, वो यीशु के नाम में दे बोलता हूँ, वो दे तुमको यीशु के नाम में। दुख की आत्मा जो तुम्हारे ऊपर हावी हो गई है, यू कैन नॉट प्रे, यू कैन नॉट सिट अलोन, योर माइंड इज स्पॉइल्ड, यू क्राई डे एंड नाइट, यू डोंट हैव एनी पीस। आई रिब्यूक दोज स्पिरिट्स व्हिच आर कॉजिंग यू टू डिस्टर्ब। आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। उन आत्माओं को डांटता हूं जो तुम्हें तंग किए जा रही है, दिन रात तुम्हें सोने नहीं देती, रुलाती रहती है, तुम रोते रहते हो। Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. ये ऐसे नहीं सुनती है, इन्हें डांटना पड़ता है। ये ऐसे नहीं जाती, इन्हें फटकारना पड़ता है। ये चीख इसके ऊपर यीशु के नाम में, चीख इसके ऊपर यीशु के नाम में, गुस्से के साथ बोल इसको यीशु के नाम में। उस हियाब के साथ जो पवित्र आत्मा में आता है, पवित्र आत्मा में डांट इसको यीशु के नाम में। याद कर कौन सी बात है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है, कौन सी चीज है जो तेरे हाथ के द्वारा बन नहीं रही है, कौन सी बात है जो तेरे को सफल होने नहीं दे रही है। डांट उसे, कुछ देर डांट 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 डांट।
You have to speak. तुम्हें बोलना होगा, बोलना होगा। बोल 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 के स्थापित कर। हाँ, परमेश्वर बोला और रोशनी हुई। तू भी बोल, तेरी जिंदगी में रोशनी होगी। He is the creator of your word. He creates your word. Rikha raha Isa sa karabaha. Oh. Rata emraha ha re she there it is, 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 there it is। परमेश्वर की वो संग्राम वाली सामर्थ्य तेरे ऊपर उतर रही है। जिसने दाऊद को जिता दिया था गोलियात के सामने, वो सामर्थ्य तेरे ऊपर उतर रही है। जिसने राजाओं को मूसा के सामने हरवा दिया, वो सामर्थ्य तेरे ऊपर उतर रही है। जिसने समंदर के 2 टुकड़े कर डाले, चट्टान फोड़ डाली, आसमान से मन्ना बरसाया, वो सामर्थ्य तेरे ऊपर हावी हो रही है। हो जाए हावी, हो जाए तेरे ऊपर वो सामर्थ्य हावी हो जाए। भर जाए तू, भर जाए तू, उमड़ने की दशा तक भर जाए तू, उमड़ने की दशा तक भर जाए तू। तेरा दिल जो खाली है किसी बात से, भर जाए वो दिल तेरा यीशु के प्रेम से, यीशु के प्रेम से, आत्मा के आनंद से भर जाए। Oh, you may not lose your portion, your part, your portion in Jesus। कभी ना तू खोए, तू कभी ना खोए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। रिसीव कर विश्वास के साथ। ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर। ओह यस, ओह यस। खुदावन के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग है। वो दिन को बादल, रात को आग के सुतून में साथ है। खुदावन के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग है। वो दिन को बादल, रात को आग के सुकून में। यस 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 यस। ऐसा हो रहा है तेरे साथ। प्रार्थना खत्म नहीं हुई है, तेरे साथ शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। तेरे अंदर वो आत्मा शुरू कर रही है। ये शुरुआत कभी खत्म ना हो यीशु मसीह के नाम में। तेरे अंदर ये जो चश्मा फूटा है, ये जो झरना फूटा है, ये हमेशा बहता जाए, बहता जाए हमेशा यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। यस, बहता जाए। मैं आपको ब्लेस करता हूं। आप आशीषित होते चले जाओ और हमेशा 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 आशीषित रहें, हमेशा हमेशा आशीषित रहें। थैंक यू जीसस। लिखराहान ठबरहा सुहोरो मोहंटोसो नेद्रहा सखारा बहान ठासा। थैंक यू जीसस। मराहा ठासा। ग्रहण कर लें यीशु के नाम में, ग्रहण कर लें यीशु के नाम में। आपके साथ चमत्कार हुआ है। आप जहां कहीं भी हैं, ये जरूर कहें यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। हालेलुया
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। बी ब्लेस्ड। आप आशीषित हुए हैं। आप हम तक अपनी आशीषों की सूचना जरूर दें गवाही बनाकर भेजने के द्वारा। यदि आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा आपके मन में डाले, जो भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर किसी को लगता है ये क्या है जो साइड में लगा रहता है, QR कोड है, वो आप उसे स्कैन करके इजीली हम तक आपका अनुदान पहुंचा सकते हैं। आपकी इच्छा। प्रभु आपको आशीष दे। इस सूचना के बाद हम वापस आते हैं। 23 मार्च को प्रेयर मीटिंग रखी गई है ईसरामा पेटलाद गुजरात में, जिसका पता है जीवनदीप सोसाइटी, सुनाव रोड, ईसरामा पेटलाद गुजरात। समय होगा रात 8 बजे से 10 बजे तक। अगर आप इस प्रेयर मीटिंग में आने के लिए इच्छुक हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। बहुत दिन से हमने ये भजन नहीं गाया, हम इसे एक बार गाते हैं। आप भी गाओ है ना हमारे साथ। बसा लिया है मैंने अपना, तुझको बना लिया है मैंने। तुझको बसा लिया है मैंने अपना, तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने अपना, तुझको बना लिया है मैंने। सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर, ये सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर, ये सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर, यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने अपना, तुझको बना लिया है मैंने। यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने अपना, तुझको बना लिया है मैंने। यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने अपना, तुझको बना लिया है मैंने। यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने अपना,
हर हाल में अब तो मैं खुश रहता हूँ, हर सुख दुख में तेरा नाम लेता हूँ। हर हाल में अब तो मैं खुश रहता हूँ, हर सुख दुख में तेरा नाम लेता हूँ। हर हाल में अब तो मैं खुश रहता हूँ, हर दुख सुख में तेरा नाम लेता हूँ। हर हाल में अब तो मैं खुश रहता हूँ, हर दुख सुख में तेरा नाम लेता हूँ। धड़कन में तुझको छुपा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। धड़कन में तुझको छुपा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। हर मोड़ पे अब तू मेरा सहारा है, तेरे बिना मेरा अपना गुजारा है। अब तू मेरा सहारा है, तेरे बिना मेरा अपना गुजारा है। हर मोड़ पे यीशु मेरा सहारा है, तेरे बिना अपना मेरा गुजारा है। और भी अब तू मेरा सहारा है, तेरे बिना मेरा अपना गुजारा है। सपनों में तुझको सजा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। सपनों में तुझको सजा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। तेरी चाहत ने मुझको बचाया है, तेरी मोहब्बत ने मुझे अपनाया है। तेरी चाहत ने मुझको बचाया है, तेरी मोहब्बत ने मुझे अपनाया है। तेरी चाहत ने मुझको बचाया है, तेरी मोहब्बत ने मुझे अपनाया है। तेरी चाहत ने मुझको बचाया है, तेरी मोहब्बत ने मुझे अपनाया है। सर को अपने झुका लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। सर को अपने झुका लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। ये सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर, ये सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर। ये सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर, ये सारे जहां की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की सारी रस्मों को तोड़कर। यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। दिल में तुझको बसा लिया है मैंने, अपना तुझको बना लिया है मैंने। यीशु से दिल को लगा लिया है मैंने, अपना
आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप आशीषित रहेंगे हमेशा हमेशा। गॉड ब्लेस यू। कल ज़रूर प्रार्थना में जुड़ें। हम फिर से आपके लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। गुड नाइट।